तो दोस्तों आपका अपना परिवार कैरियर एग्रीकल्चर चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त संदेश यादव। आज आप लोगों को स्टैटिक्स बिल्कुल जीरो से चालू करेंगे। स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स की डिफिनीशन क्या होती है, स्टैटिक्स के जनक क्या है, इसके बारे में। तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनको मदद मिलेगी स्टैटिक्स में क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमारा स्टैटिक्स होता है, तो बच्चों से अगर हम पूछते हैं कि स्टैटिक्स शब्द की मीनिंग क्या है, तो उनको यही नहीं पता स्टैटिक्स शब्द की मीनिंग क्या थी। जैसे हमने लिखा है STAT, क्या बोला, STATISTICS। हमें पता होनी चाहिए। अगर हम मैथ पढ़े तो मैथ की मीनिंग क्या होती है, केमिस्ट्री पढ़े केमिस्ट्री की मीनिंग क्या होती है, बायोलॉजी पढ़े तो बायोलॉजी, एग्रीकल्चर पढ़े तो एग्रीकल्चर। हमें सभी की मीनिंग पता, बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अगर पूछो तो किसी को स्टैटिक्स, हम अगर पूछ रहे हैं क्या भैया क्या पढ़ रहे हैं, आपका स्टैटिक्स चल रहा है, स्टैटिक्स की मीनिंग तो बताओ भाई क्या होती है स्टैटिक्स की। तो हमें पता नहीं STATISTICS क्या, STATISTICS। ठीक। और जो अगर हमने स्टैटिक्स पढ़ लिया तो हमें जब तक स्टैटिक्स के फादर कौन थे हमें पता होने चाहिए। स्टैटिक्स के फादर क्यों, स्टैटिक्स के पिता। आप लोग वरना कहोगे भैया इंग्लिश का यूज करें। स्टैटिक्स के पिता, फादर तो पता होनी चाहिए। कौन होते हैं, RA फिशर। RA फिशर। ठीक। ये तो बेसिक जानकारी को स्टैटिक्स क्या। अब स्टैटिक्स की डिफिनीशन लिखेंगे, स्टैटिक्स होता क्या है। स्टैटिक्स शब्द प्रमुख दो प्रकार से होता है। डिफिनीशन लिखेंगे, फिर समझाएंगे और किसी प्रोफेसर के अनुसार बताएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि पहले आप लोग, अगर आप लोगों के न्यूमेरिकल सही हो गए तो थ्योरी आप रूप तैयार हो जाएगी। पहले न्यूमेरिकल फिर थ्योरी। तो स्टैटिक्स क्या है, फिर हम बताएंगे समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल सिंपल वाला। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो पहले स्टैटिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। स्टैटिक्स शब्द का स्टैटिक्स शब्द का प्रमुख दो प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से होता है। क्या बोला, स्टैटिक शब्द प्रमुख दो प्रकार से होता। पहला एक वचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में। पहला एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में। क्या बोला, दूसरा बहुवचन के रूप में। ठीक। अब बहुवचन के रूप में इसका अर्थ क्या, समांकों का, इसके बहुवचन का अर्थ होता है, बहुवचन के रूप में इसका अर्थ समांकों या आंकड़ों का, क्या बताएं, बहुवचन के रूप में इसका अर्थ समांकों तथा आंकड़ों से है। क्या, बहुवचन का अर्थ किसका था, आंकड़ों से होता है, आंकड़ों से होता है। क्या बताएं, स्टैटिक शब्द का प्रमुख दो प्रकार होता है। पहला एक वचन के रूप में, दो वचन के रूप में। बहुवचन के रूप में इसका अर्थ क्या होता है, समांकों तथा आंकड़ों से होता है। अब डॉक्टर प्रोफेसर, मतलब स्टैटिक्स जो जगत के होते हैं प्रोफेसर, केंडले के अनुसार, केंडले के अनुसार, केंडले के अनुसार क्या था, इनकी डिफिनेशन बताएंगे। सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रणाली की वह शाखा, सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रणाली की वह शाखा, क्या बताया, सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रणाली की वह शाखा जिसके अंतर्गत शाखा जो प्राकृतिक घटनाओं के गुणों तथा मापन के
आंकड़ों से संबंधित होते हैं। क्या बता, हमने सबसे पहले स्टैटिक शब्द दो, स्टैटिक्स के फादर कौन होते हैं? आर ए फिशर होते हैं। स्टैटिक शब्द की डिफिनीशन क्या है? स्टैटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना था, पहला बहुवचन, एक वचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में इसका अर्थ समांकों का अध्ययन करना, समांकों के आंकड़ों से होता है। फिर डॉक्टर कैंडले के अनुसार या प्रोफेसर कैंडले के अनुसार सांख्यिकी विज्ञानिक प्रणाली की भाषा का, जिसके अंदर क्या बताया? सांख्यिकी विज्ञानिक प्रणाली की भाषा का जिसके अंदर प्राकृतिक घटनाओं के गुणों के या मापन के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। क्योंकि सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या किसी घटनाओं के गुणों का अध्ययन करते हैं, मापन के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल से चीजों को समझे, बिल्कुल कठिन चीजों की नहीं। तो ये तो बेसिक चीजें। अब बताएंगे अर्थमेटिक मीन। क्या बताएंगे? अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तुम्हें वो चीजें पता होनी चाहिए। आज सिंपल अर्थमेटिक मीन जो 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछा था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन, पहला टॉपिक क्या? अर्थमेटिक मीन। इसे हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला कोई क्वेश्चन सिंपल डाला, 10, 20, 30, 40, 50, तो कहेगा इसका समांतर माध्य निकालो। का समांतर माध्य, ज्ञात कीजिए। तो इतना अच्छा आप लोगों को लॉजिक बताने जा रहे हैं, तो इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। समांतर माध्य का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या समांतर माध्य का हमें फार्मूला पता होना चाहिए? समांतर माध्य इसे डिनोट करते किससे करते हैं? डिनोट मतलब प्रदर्शित किससे करते हैं? mx बार। बार का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य। ठीक, अर्थमेटिक मीन इंग्लिश में कहते हैं इसका समांतर माध्य। समांतर पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। ठीक, अब हमें क्या, वो सिंपल है इस टाइप के, क्योंकि अभी बेसिक से बिल्कुल, क्योंकि पहली क्लास है तो बेसिक से बिल्कुल चालू करेंगे। तो पदों का योग, पद हमारे पास कौन से? अर्थमेटिक मीन बराबर 10, 20, 30 प्लस 40 प्लस 50। और हमारे पास अंक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो अर्थमेटिक मीन बराबर, अब इनको जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका क्या है? किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। हम क्या तरीका लगाते हैं कि देखते हैं, अगर बीच की संख्या को 30 मान लिया, 30, 20, 50, 10, 60, 60, 40, 100 और 50, 150। क्योंकि अभी तो हमने सिंपल वो संख्या लिखी तो बहुत जल्दी हमने जोड़ दिया, बचे 5। अर्थमेटिक मीन कितना निकल के आ गया? AMX बार बराबर 5 या 15, 0। अर्थमेटिक हमारा कितना निकल गया? 30। इधर राइट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और क्लास अगर पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए करें। इससे हमें क्या मोटिवेट मिलता है, और आप लोगों को जो भी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए कमेंट करके कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिले, और बताया करो क्लास कैसी लगी। ठीक, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, अब फार्मूला हमने आप लोगों को ध्यान करवा दिया है। अब फार्मूला कोई दूसरा क्वेश्चन मान लो दे दिया, क्योंकि इसमें टाइप कठिन भी हो सकते हैं। अभी तो 2-3 टाइप इसी के। क्या है इसका? क्या अर्थमेटिक मीन बताओ, अर्थमेटिक मीन बताओ। तो हमने फार्मूला बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कमेंट करके बताना आंसर क्या क्या आएगा। जब पदों की योग फार्मूला हमने बता दिया, तो 2 + 4 + 16 + 72 + 9 + 8 + 7। अंक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको भी एक बार काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे। 4 2 6, 16 और 6 कितने हो गए जाके? 22, 22 और 2 24 और 30, 24, इसको 24 हो गया जाके, 24 और 9 33,
33 8 41 और 7, 41 और 7 कितने हो गए जाके 48, 48 और 70 कितने हो गए जाके 50 और 70 कितने हो गए जाके 130, मतलब 128 और 5 7, इसको जब डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 बचे 5 58, 7 8 56 बचे 2 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 20, 7 दूनी 14, तुम्हारा अर्थमेटिक बार कितना निकल के आ गया mx बार बराबर। ठीक, इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब अगली टाइप करवाएंगे इसी समांतर माध्य में। अब क्या हमारे पास समांतर माध्य दिया होगा, हमें किसी x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका जल्दी से जल्दी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए हमारी जे रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप लोग के आर्डर मान लीजिए, लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दबा के शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो क्लास को जरूर शेयर किया जा करो। अब क्या टाइप, इसी में समांतर माध्य में इसी टाइप का क्लियर कराएंगे, फिर अगली क्लास में बताएंगे। क्या बता रहे थे समांतर माध्य में। अब हमें क्या होता है mx बार दिया होगा, मान लो mx बार 20 दिया है। अब संख्या कौन कौन सी दी है 2 9 8 7 x 9 7, कहेगा इसके x की वैल्यू बताओ, x का मान बताओ। तो हमने फार्मूला बताया पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग संख्या। mx बार बराबर कितना दिया है 20 बराबर पदों का योग 2 + 8 + 7 + x + 9, इस यहाँ पे कितना 7 9 + 7। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इनको काउंट नहीं कर पाते। बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक्स को देख के क्या डर जाते हैं, डरना नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना होता। 1 2 3 4 5 6 कह दिया रखे। अब पहले इनको काउंट कर लेंगे। 20 बराबर 8 2 10 7 17 17 9 17 10 26 17 9 26 26 और 7 कितने होगा जाके 26 और 7 33 बटे 6। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x था तो x लिख देंगे। 20 छक्का कितने होगा जाके 6 दूनी 12 120 बराबर 33 प्लस x, और जब प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 120। जो भी चीज़ हमारी जो इक्वेशन के उधर जाती है तो प्लस की होती है, तो माइनस की तो प्लस की, तो समझा रहे माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की इधर आएगी क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई की होगी कहाँ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड की होगी कहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। कोई डाउट, इस नोट को जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरा क्या है माइनस प्लस हमेशा क्या होता माइनस होता, माइनस माइनस क्या हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में इनके बीच मल्टीप्लाई लगा तो संख्या किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी। अगर माइनस और माइनस क्या हम जुड़ रहे हैं तो चिन्ह किसका माइनस का आएगा, लेकिन संख्या क्या जाएगी जुड़ जाएगी। ठीक, ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। ठीक, अब देखो जो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का बराबर x। ठीक, 10 में से 3 यहाँ से 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 11 में से 3 गए 7, 11 में से 3 गए कितने 8 बचेंगे कितने 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 87। तो आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।